और जो महबूबा मुफ्ती ऋषि सवाल उठा रही है, उनके पिता खुद देश के गृह मंत्री रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद। क्या कुछ नहीं दिया देश ने, सबको दिया। आबिद अंसारी से तो मैंने सवाल पूछा, सब कुछ दिया भाई उनको। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री रहे और उनकी बेटी बोल रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ है नहीं इस देश में। सर्वोच्च पदों से लेकर सब कुछ मिला है, सबको मिला है। ऋषि, फिर मैं आशुतोष जी और सुधांशु जी आ रहा हूं। अमन जी, ऋषि सुनक इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि उन्होंने कोई वहां के किसी प्रधानमंत्री की बेटी के साथ शादी कर ली और दहेज में उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। वो इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो वहां पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पे वो वहां की कुर्सी हासिल की है। उन्होंने कोविड के समय बहुत अच्छा फाइनेंस का मैनेजमेंट किया था और काफी अच्छे से एक रकम से ब्रिटेन के फाइनेंस को उस समय संभाला था, इसलिए उनको वो कुर्सी आज मिली है। और ये जो बात कर रहे हैं या किसी ने नहीं रोका मुस्लिम कैंडिडेट को, आप लाइए ना। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस और जो संयुक्त विपक्ष है उनको एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए। और जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है उसमें आप खड़ा कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, और जनता को डिसाइड करने दीजिए कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे या हिंदू कैंडिडेट को देंगे। क्या वो जाति के आधार पे वोट देंगे या रिलीजन के आधार पे वोट देंगे या डेवलपमेंट के आधार पे वोट देंगे। आप कैसे स्पून फीडिंग कर सकते हैं? आप कैसे किसी को मुंह पे आप डाल के यहाँ पे एसी के ड्राइंग रूम में बैठ के ये बोल सकते हो कि आप मुस्लिम कैंडिडेट को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए? ये तो लोकतंत्र है। आप वोट करवाइए, जिसको जनता वोट देगी उसी को वोट करेंगे। और मेरे जो कांग्रेस के जो मेरे एक मित्र है बोल रहे थे कि मोदी जी ने नोटबंदी के टाइम इतना खराब काम किया, फिर भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नोटबंदी के ठीक 1-2 महीने के बाद 5 इलेक्शन हुए थे, उसमें उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन हुआ था, उसमें सुखड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें सुखड़ा साफ हो गया था। अभी 5 स्टेट के इलेक्शन हुए जिसमें उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड है, उसमें 5 में कांग्रेस का सुखड़ा साफ हो गया। और अभी गुजरात और हिमाचल में भी सुखड़ा साफ होने की बात करें। इनको जमीनी राजनीति ही नहीं पता है कि इनका पूरा जमीन निकल चुका है, और फिर भी एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको बोल रहे रिजाइन करने की जगह, जबकि आपके खुद के जो आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है उनके कारण आप इलेक्शन पे इलेक्शन हारे, और उनको आप कोई बोलता नहीं कि आप रिजाइन कर दो। सुधांशु जी, आपके पास आने से पहले आशुतोष जी का कमेंट ले रहा हूं, फिर आप उनका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री हो तो 70 साल आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री? नंबर 1, कई राज्यों में आपकी सरकार है, मुस्लिम सीएम क्यों नहीं बनाया? 2024 का चुनाव है, 3 सवाल है, कोई मुस्लिम चेहरा सामने रख दीजिए। ये कमी पेशी कांग्रेस पार्टी एक पहल करके अगर कल को 24 में अच्छा करे तो राहुल जी की जगह जो है कोई मुस्लिम फेस आप लोगों को आगे कर देना चाहिए। कौन से स्टेट में कोई मुस्लिम सीएम आपने बनाया? 70 साल आप लोग रहे तो कौन सा मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्यों परिवार में ही कुर्सी घूमती रही? ये तो सवाल वाजिब है ना आशुतोष जी। देखिए, आप जो है बात को घुमा रहे हैं। अभी तो जो मुझसे पहले वक्ता थे उन्होंने बात करी नरेंद्र मोदी के आर्थिक कामों की। जब ये नरेंद्र मोदी वोट मांगने जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं या पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। कभी नहीं कहते कि मैंने नोटबंदी करी मुझे वोट दो। ये बात करेंगे आर्मी के नाम पे कि आर्मी के नाम पे वोट दो। हिंदू मुस्लिम ये आदमियों को पहचानते हैं उनके कपड़ों से। जी, वो डिबेट अलग है। मैं आप लोग मुस्लिम पीएम क्यों चाहते हैं? उसके बाद पीएम क्यों चाहते हैं आप लोग? बस ये मुझे बताइए, आप लोग मुस्लिम पीएम क्यों चाहते हैं? बस ये बताइए मेरे को। यहाँ पे बात हो रही है भाजपा की। नहीं सर, एक मिनट आशुतोष जी, इधर उधर नहीं घुमाइए डिबेट को, जलेबी मत बनाइए। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है देश में? सारी राजनीति हिंदू मुसलमान पे करती है भाजपा। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है? मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा, आशुतोष जी जवाब दे दीजिए या कह दीजिए नहीं है मेरे पास जवाब। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है? मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है कांग्रेस पार्टी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। फिर से पूछ रहा हूं, आवाज अगर आ रही है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है? कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम नहीं चाहती है, यही तो आप अटका। तो माइनॉरिटी तो रहे हैं, भाजपा अल्पसंख्यक तो रहे हैं, सिख तो रहे हैं। ऋषि सुनक को अंग्रेजों ने इलेक्ट नहीं किया है, कंजर्वेटिव पार्टी ने इलेक्ट किया है। जब वो गए थे लिज ट्रुस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही मेंबर्स ने उनको हरा दिया था। यहाँ पे अंदरूनी उनकी मिलीभगत, उनको जो है इलेक्ट किया है उनके एमपीज ने। भाजपा नहीं इलेक्ट कर सकती क्योंकि पहली बात, देखिए मैं आशुतोष जी मैं पढ़ देता हूँ, ट्वीट है, बयान है पी चिदम्बरम जी का। ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया।
मुझे लगता है भारत और बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाली पार्टियों को सबक लेना चाहिए, भारत को सबक लेना। आशुतोष जी सुनिए ना, मैं गलत नहीं कोट कर रहा हूं, ये पी चिदम्बरम ने कहा है, शशि थरूर ने कहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने अल्पसंख्यकों को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद को, भारत को सबक लेना चाहिए, अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर। अब सर्वोच्च पद पर अल्पसंख्यक तो रहे हैं, मनमोहन सिंह सिख प्रधानमंत्री, ऋषि कह रहे हैं कि राजीव जी भी रहे हैं, इसके अलावा तमाम राष्ट्रपति कलाम जी से लेकर सब रहे हैं। एक मिनट, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? फिर आप कह रहे हैं मुस्लिम ना, सिख तो रहे हैं, नहीं लगते। अभी कैबिनेट में स्मृति ईरानी है, हरदीप सिंह पुरी है, सारे। अभी आप बताइए ना, कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी है ना, हरदीप सिंह पुरी है ना, ये सारे हैं तो सही। आपके लिए माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान है क्या? माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान है क्या? सब है, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सारे रहे हैं। जिसको भाजपा प्रधानमंत्री बना सकती है, बता दीजिए। भाजपा में क्या उनके प्रधानमंत्री अपनी मेरिट पे नहीं, फेल हो जाने पे, आर्थिक मुद्दों पे रिजाइन करेंगे? ये सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है, आप उसको ट्विस्ट हिंदू मुसलमान का दे रहे हैं। नहीं है, ये भाजपा से सवाल है, ये हिंदुस्तान से सवाल नहीं है, ये भाजपा से सवाल है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है कि भाई आप क्या मेरिट पे, आपके यहाँ प्रधानमंत्री रिजाइन करेगा? आपका मेरिट पे चूज करेंगे? सुना, रेजिग्नेशन की बात नहीं है भैया, चल ठीक है त्रिवेदी जी आप जवाब। रेजिग्नेशन की बात ही नहीं है, वो है कि वहां पर माइनॉरिटी को उच्च पद पर पहुंचाया, यहाँ के माइनॉरिटी को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, ये है डिबेट। आपने पढ़ा है ट्वीट, आपने ट्वीट पढ़ा पी चिदम्बरम का? उनका वो सवाल है कि यहाँ इंडिया में माइनॉरिटी पर लेक्चर इंडिया को कोई नहीं कर सकता। त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आशुतोष जी आपका सवाल।